जाते हैं। ये भी सांस लेता है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। खाना खिलाते हैं, पानी पीता है, दूध नहीं पीना है तो गिरा देगा दूध। अपना आप ही रात को लाइट वगैरह जलने लग जाती है और पजेबे की आवाज़ ऐसे तेते जाती है एकदम। तो इनके माखन मुंह पे पूरा लगा होता है। ये इनके ना स्माइल, अभी देखो अगर ये हंस रहे हैं और जब ये नाराज होंगे ना तो इनकी स्माइल सुकड़ जाती है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में भक्ति के अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप ये भी है। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद तो वृंदावन आते हैं लेकिन अपने साथ कान्हा जी को भी लाते हैं। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी कपूर है। कहाँ से आई हैं आप? मैं पानीपत हरियाणा से आई हूँ। आप यहाँ पर आई हैं, अपने साथ लड्डू गोपाल जी को भी लाई हैं। किस भाव में इनकी सेवा करती हैं? मैं माँ हूँ, ये बेटे हैं। जैसे मेरे 2 बेटे वैसे ये भी बेटा है। मैं उनको अपने बच्चों की तरह मानती हूँ। कितने वर्षों से आप इनकी सेवा कर रही हैं? जब आप अपने पास इन्हें लेकर आई थी तो क्या भाव था मन में? बस ये था कि इनको लेके आना है, चाहे कैसे भी लेके आना है, बस इनको लेके आना है। मेरे को 3 साल हो गए इनकी सेवा करते हैं। हम जहाँ जाते हैं इनको साथ लेके जाते हैं, या शादी हो, घूमना हो, स्कूल हो बच्चों का, या शॉपिंग वगैरह, सब इनके साथ ही होती है हमारी। हमारा घर में खाने से पहले इन्हीं को भोग लगाया जाता है, तब हम जाके कुछ खा पाते हैं। कहाँ से आपने लिए? ये हमें वृंदावन से ही पुजारी जी ने दिए थे, बाके बिहारी मंदिर में। हम ऐसे सेवा करते हैं तो वहाँ पर से बिहारी जी को उन्होंने हमें दिए। जब इन्हें कहीं भी ले जाती हैं, वृंदावन लाती हैं, तो इनके चेहरे पर कैसा भाव होता है और आपके चेहरे पर क्या होता है? मेरे चेहरे पे तो ये होता है मुझे तो जाना ही है, वहीं बसना है, वहीं रहना है। इनको बस हम बोलते हैं तो ये खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को जाना ही है। हमने इनके कपड़े वगैरह सब कुछ रख लेते हैं। ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ अब बस हम निकलना है। गाड़ी को देखना, बच्चों की तरह बिहेव करना, ये सब इनके में है। जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सांस लेता है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। खाना खिलाते हैं, पानी पीता है, दूध नहीं पीना है तो गिरा देगा दूध। कि कपड़े नहीं पहने तो वो कपड़े फाड़ देगा, पर ये पहन नहीं सकता। इसको अपनी पसंद के कपड़े ही डालना अच्छा लगता है और हम इनको इनके पसंद के ही कपड़े डलवाते हैं। हम कोई पोशाक वगैरह नहीं डलवाते। गर्मी है, जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे इन्हें भी गर्मी लगती है, इसलिए हम इनको जैसे बच्चों को कपड़े डालते हैं वैसे ही इनको भी कपड़े डालते हैं। हाँ जी। तो आज आपने इन्हें सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, कैप लगा रखी है और वृंदावन की परिक्रमा में आप घुमा रही हैं। हाँ जी। तो कहाँ से दर्शन करा के ला रही हैं इन्हें? मैं निधिवन गई थी यमुना जी के पास, तो पहले निधिवन दर्शन किए, फिर हम यमुना जी के पास होके फिर अब इधर जा रहे थे घर पे, होटल पे। 3 वर्ष पहले आपने ये लिए अपने घर पर लेके आई, तो कई 3 वर्षों में कोई चमत्कार आपके यहाँ हुआ हो? चमत्कार तो ये हुआ, हमारे पास घर नहीं था, हम किराए पे रहते थे। मतलब कि जब से ये ज़िंदगी में आए तो सब कुछ हो गया। हमने अपना घर ले लिया, घर बनवाने की तैयारी हो गई, सब कुछ इनके नाम से ही होता है। ये नहीं होता है हमारे घर में, तो ऐसा होता है जैसे कोई है ही नहीं हमारे घर में। मेरे हस्बैंड है, वो जब तक इनको देख ना ले सुबह उठ के वो दिन आँखें ही नहीं खोलते अपनी। ये होना ना होना मतलब कि बहुत दुख देता है। अगर ये नहीं है, कहीं पर चले जाते हैं हमारे घर में तो हम बड़ा रोने लग जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत प्यार करता है इनसे। वो अगर ये श्रृंगार के लिए जाते हैं, हम जन्माष्टमी पे श्रृंगार के लिए देते हैं तो श्रृंगार वाले 2-3 दिन के लिए रख लेते हैं, पर हमारे घर में खाना नहीं बनता इस दौरान। वो सब रोने लग जाते हैं कि ये कब आएंगे। इसलिए हम श्रृंगार को भी घर पे ही बुलाते हैं श्रृंगार करने के लिए, ताकि हमारी आंखों के सामने रहे, हम खिला पिला ले, सुला भी ले इनको। ये होता है हमारे साथ। और कभी ऐसा हुआ हो आपके बेटे से कोई बात करी हो? बच्चे आपस में बहुत बात करते हैं। हाँ जी, हाँ बहुत बात होती है। जैसे कि उसको दिखना, कोई आ रहा है, पायल की आवाज़ सुनना। इनका हमने अलग ही कमरा बनवाया हुआ है, वहाँ पर अपना आप ही रात को लाइट वगैरह जलने लग जाती है और पजेबे की आवाज़ ऐसे तेते जाती है एकदम, कि जैसे कोई चल के आ रहा है। जबकि हम इनको पजेब वगैरह भी नहीं डालते क्योंकि गर्मी है, पैरों में लग जाती है। हम इनको सैंडल पहनाते हैं तो थोड़ी देर बाद इनके सैंडल ऐसे लगते हैं जैसे मिट्टी में लगे हुए। आप अब भी खोल के देख सकते हो, इनके चप्पल जैसे बड़े जिन्हें पहन के चलते हैं ना तो निशान पड़ जाते हैं चप्पलों में। ये तो बैठे हुए हैं, इनके अब भी चप्पलों पर निशान है। अच्छा। हाँ जी, देख सकते हो आप चाहे तो यही चमत्कार है। हाँ जी, ये इनके चलना फिरना, खाना पीना। अब हम माखन निकालते हैं घर पे, तो माखन निकाल के इनके पास रख देते हैं, तो हम बोलते हैं कि खाओगे तभी हम भोग लगाएंगे, अगर आपने नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। तो इनके माखन मुंह पे पूरा लगा होता है।
हाँ जी। कितनी बार हुआ है? हाँ, मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। हम जन्माष्टमी पे माखन घर पे ही बनाते हैं, हम बाहर से नहीं लेते, पता नहीं कि लोग कैसे बना, तो हम घर पे ही बनाते हैं। तो हम जब इनको रात को सुलाने की तैयारी में तो हम माखन, दूध सब वगैरह रखते हैं। तो इन जब हम उठते हैं तो वो दूध भी पिया होता है और ठंडा होता है और माखन खाया हुआ होता है। माखन तो ज़रूर खाया हुआ होता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप फिर जब ले गई थी तो पड़ोसी भी आपके इन्हें दर्शन करने के लिए आते हैं? कहते नहीं है कि आप कहाँ इन्हें घुमा के फिरती हैं, आपके 2 बच्चे हैं? लोगों का काम क्या है, कहने दो जो कह रहा है। हमें अपनी इच्छा देखनी है, हमें लोगों के से नहीं चलना। हमारे घर में कोई दुख हो जाएगा तो पड़ोसी हंसेंगे, कोई साथ नहीं देगा किसी का। इसलिए मेरी जो इच्छा है ना, मैं अपनी इच्छा से जो करती हूँ सो करती हूँ। बस मुझे इनसे प्यार है, इनको मुझसे प्यार है, बस इतना ही होना चाहिए। आपकी इच्छा इन्होंने सब पूरी कर दी सारी? हाँ जी, हाँ जी, सब इच्छा पूरी हो गई। अब मैंने एक घर ले लिया, कार है आज हमारे पास, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ की अच्छी मौज है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास सब। आप इसी गाड़ी में इन्हें घुमाती हैं हमेशा? हाँ जी, नहीं तो कार है, कार में लेके जाते हैं हम इनको फंक्शन वगैरह में या कुछ है, कार में लेके जाते हैं, नहीं तो इस बग्गी में ही घुमाते हैं हम इनको या तो गोद में बिठा के या गोदी में लेके जाते हैं। पर हम किसी को ऐसी जगह पर नहीं रखते जहाँ पर गंदगी हो या इनको बुरा लग जाए कि अपना आप तो अच्छी जगह पर बैठे और मुझे कहीं पर भी बिठा दिया है। लगा इनको बुरा? हाँ, 1-2 बार लग गया था, क्योंकि हम जब जिस टाइम लेके आए थे नवे हमें इतनी जांच नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि भाई कैसे होता है। तो हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए तो हमने ऐसे ही टेबल पे इनको बिठा दिया कुर्सी पे, तो ये एक कुर्सी पे से नीचे गिर गए थे हमारे से। नाराज हो गई? हाँ, तो फिर हमें नहीं पता था, हमने सोचा कि भाई मेज वगैरह हिल गया होगा तो गिर गए हैं। लेकिन जब हम पंडित के पास गए पूछने कि भाई इनको ना खरोच सी आ गई है, तो वो कहने लगे कि आपने कुछ ऐसा किया होगा जो जिसके कारण ये गिर गए हैं। फिर हमने उस दिन से ध्यान रखा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें ये नहीं खुश होंगे। खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इनको लड्डू बहुत पसंद है, बेसन की खीर खिला दो केसर वाली, वो जो रबड़ी डाल के बनती है वो, पर वो घर पे बनाओ तो ही खाएंगे वो, हम बाहर से कोई लेके आएंगे वो नहीं खाते हैं, वो गिरा देते हैं। तो कोई भजन इन्हें सुनाती हैं आप कभी? भजन वगैरह तो टीवी पे ही है आजकल, मैं तो कोई नहीं सुनाती, ना मुझको आते हैं। बाकी हम इनके साथ बातें करना, ये चीज़ करना, इनको पार्क ले जाते हैं झूला झुलाना, तो ये बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ में। नाराज जब होते हैं तो कैसा लगता है इनके चेहरे पर? ये इनके ना स्माइल अभी देखो, अगर ये हंस रहे हैं और जब ये नाराज होंगे ना तो इनकी स्माइल सुकड़ जाती है। अच्छा, हाँ, और चेहरे पे भाव दिख जाता है पूरा? हाँ, एक माँ को अपने बच्चे का भाव नहीं दिखेगा। राधे राधे। राधे राधे जी। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन की परिक्रमा में घूम रही हैं। इनका कहना है कि इन्हें मैं अपने बेटे के रूप में रखती हूँ। वैसे मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन इनको भी अपना बेटा मानती हूँ। कभी कभार ये नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन नाराज़ होने के साथ साथ कई चमत्कार भी मेरे जीवन में कर दिए हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है, जो खुद न खुद अपने आप किसी न किसी रूप में सेवा करा ही लेता है। राधे राधे।